बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, आज जो खबरें आपसे शेयर करेंगे, एक तो नून लीग के दो रहनुमा आमने सामने, और तोशाखाना में लूट मार, और आजकल अमेरिका किसकी सिफारिश कर रहा है ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारे वी लॉग की दूसरी खबरें हैं, छोटी खबरें हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो पंजाब असम्बली में पीटीआई के स्पीकर थे सत्यान साहब, उसका पता चला है कि वो इस इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो क्यों आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं इसका पता तो नहीं, क्योंकि उसने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन वो उन्होंने जो अपने कागजात हैं वो आज़ाद हैसियत से जमा करवाए हैं। दूसरी जो खबर है, शेख रशीद साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। वो फ़र्जंदे रावलपिंडी साहब और वो फ़र्जंदे पाकिस्तान आजकल, तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। जो दूसरों के बारे में कहा करता था कि ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, अब उसका क्या बनेगा? वो क्या कहते हैं, ख्वाजा आसफ़ का कोयले की तेरा क्या बनेगा कालिया, तो अब इसका क्या बनेगा? इसकी तो नौकरी चली गई है, तो ये किस तनख्वाह पे काम करेगा? और वो एक वो कल मैं सुन रहा था, शेख रशीद साहब को तो कह रहा था कि खाली इमरान साहब को ही साकिब निसार ने सादिक और अमीन नहीं करार दिया था, बल्कि शेख रशीद साहब को भी साकिब निसार ने। ये तो साकिब निसार के हिस्से में एक और मेडल आ गया है कि वाकई उसके सादिक और अमीन तो ऐसे ही होते हैं। जब शेख रशीद जैसा और इमरान खान जैसे सादिक और अमीन होंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हाल होना है जो अभी आजकल हो रहा है। अब देखें कि अच्छा, अब आते हैं जी नून लीग के जो दो रहनुमा हैं, वो है गालिबन लाहौर के हल्का नंबर 121 है या 122 है, उसमें 121 है गालिबन। तो वो दो रहनुमा हैं, एक सुहेल असगर साहब हैं और एक अयाज सादक साहब हैं। दोनों ने इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। तो कल पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था, तो उसमें फिर ये दोनों मियां नवाज शरीफ के सामने ही सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए कि रोहेल असगर साहब ने कहा है कि ये मेरा आबाई हल्का है और इसके कागजात टिकट मुझे मिलना चाहिए, और अगर मुझे टिकट ना मिला तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इसका जो है ना ये हल्का नहीं छोड़ सकता। तो खैर अयाज सादक साहब ने बड़ी बर्दबारी का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, अगर नहीं भी टिकट दिया तो भी मैं पार्टी का पाबंद रहूँगा और मैं फिर इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने देखें अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, पार्लिमानी बोर्ड किसको टिकट देती हैं, तो ये तो अब पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये इसका रोहिल असगर साहब बड़े पुराने इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको शायद टिकट मिलेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पे, तोशाखाना का जो मामला है उस पर आते हैं। तो दोस्तों, तोशाखाना में पता चला है कि जो बुशरा बीबी और ख़ान साहब ने, उन्होंने सही लूट मार मचाई हुई थी। मतलब जो अब नैब की रिपोर्ट है तोशाखाना की, तो उसमें कह रहे हैं कि जो इनको सऊदी अरब के शहजादों से आगे पीछे से जितने तहाइफ मिले हैं, इनकी कीमत जो इन्होंने लगाई है वो 10% से कीमत लगवा के 1,80,00,000 रुपया, और उसका 50% इन्होंने 90 लाख रुपया दे के तो वो तहाइफ लिए हैं। जब उनकी असेसमेंट अब लगवाई गई है दुबई से, क्योंकि इतने महंगे तोहफ़ों का पाकिस्तान में कीमत लगवाना का कोई निज़ाम नहीं था, तो उन्होंने जब दुबई से अभी कीमत लगवाई है, तो उनकी एक्चुअल कीमत बनती थी 3,16,00,00,000 रुपया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 3,16,00,00,000 की चीज़ें इन्होंने 90 लाख रुपये में खरीदी हैं। तो अब ये सादक और अमीन है हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में अब ऐसे ही सादक और अमीन हैं, एक शेख रशीद साहब हैं और एक इमरान खान साहब हैं सादक और अमीन, और तीसरे मेरे ख्याल में खुद शायद साकिब निसार साहब होंगे सादक और अमीन। तो फिर भी जो है ना, अगर यूथियों से कहो तो वो कहते हैं उनकी घड़ी थी तो उन्होंने भेज दी है। अजीब लॉजिक है वैसे इन यूथियों का भी। अब बात है खान साहब के असासे, 3.5 साल हुकूमत में रहे हैं खान साहब, और 2018 के इलेक्शन से पहले जब खान साहब ने जो अपने असासे जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में, वो थे तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब। और अब जब 2024 के इलेक्शन में खान साहब ने अपने असासे जमा करवाए हैं, तो ये 21 करोड़ से भी ज़्यादा के असासे हैं। अब 3.5 साल में खान साहब के असासों में 27-28 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। क्या कोई खान साहब से पूछेगा कि खान साहब ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे की है? खान साहब का तो कोई डिक्लेयर कारोबार भी नहीं है। खान साहब तो कहते हैं कि ये जो शौकत खानों में ये नमल यूनिवर्सिटी है या अलकादर यूनिवर्सिटी है, ये तो ट्रस्ट है, इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो कारोबारी तो ट्रस्ट है, इससे तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलता। तो फिर खान साहब के असासों में इतना कैसे इजाफा हो गया है? क्या खान साहब इसकी मनी ट्रेल देंगे? जो दूसरों से मनी ट्रेल मांगते फिरते थे, नवाज शरीफ मनी ट्रेल दे, नवाज शरीफ तलाशी दे, अब खान साहब क्या मनी ट्रेल देंगे? और खान साहब से कोई, हम जैसे लोग तो नवाज शरीफ से भी पूछते थे, सबसे पूछते थे। अब जो कोई खान साहब के जो इरशाद भट्टी साहब हैं, जो दूसरों को चोर चोर, हसन निसार साहब हैं, और या मकबूल जान साहब हैं, या इस तरह के बेशुमार साबर शाकर साहब हैं, क्या ये कोई पूछेगा कि जो है ना खान साहब के एहसासों में इतना इजाफा कैसे हो गया है? क्योंकि उनका तो कोई कारोबार भी नहीं है। नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली के तो कारोबार थे जो उनके बच्चे चला रहे थे, इमरान खान का तो कोई कारोबार भी नहीं है। तो फिर इनके उसमें इतने ज़्यादा कैसे इनकी, और ये जो डिक्लेयर असासे हैं वो हैं, जो अनडिक्लेयर असासे हैं उनका तो कोई पता ही नहीं है कि वो कितने होंगे। तो अब जो है ना, ये अपना कारोबार भी डिक्लेयर करें और ये भी बताएं कि ये इतने असासे इनके पास आए कहाँ से। और एक असासों में एक और बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार चीज़ है कि 2018 में भी खान साहब के पास 4 बकरियाँ थी, और अब भी खान साहब ने कहा कि मेरे पास 4 बकरियाँ हैं जिनकी कीमत 2 लाख रुपया है।
तो वो मैं इमरान वसीम साहब का व्लॉग देख रहा था, तो वो कहते कि यार ये जो 5 सालों में 6 सालों में ये बकरियाँ 4 की 4 ही हैं, 2018 में भी 4 थी, अब 2024 में भी 4 हैं। मतलब ये बड़ी नहीं है, चलो कम तो तब होती है कि बेचता है, चलो खान साहब ने बेची नहीं होंगी, तो कोई बढ़ती तो हैं ना, उनके बच्चे होते हैं, कोई होते हैं। तो ये 2018 में भी 4 थी और अभी 4 हैं। अच्छा, ये जो इसमें असासे हैं, इसमें जो खान साहब ने 4.5 करोड़ रुपया मान पार के घर पर लगाया है, वो इससे अलहदा है। तो अब खान साहब यकीनन खान साहब मनी ट्रेल तो देंगे ही, क्योंकि खान साहब तो सादक और अमीन है, और सादक और अमीन जो होता है वो तो लाजमी बात है मनी ट्रेल देता है, और खान साहब भी मनी ट्रेल देंगे। तो अब हम तो इंतज़ार कर रहे हैं उसी मनी ट्रेल का कि उनका मनी ट्रेल कब आता है। और एक खान अमेरिका ने किसकी सिफारिश की है, जब हमारे मौजूद आर्मी चीफ साहब गए थे अमेरिका में, तो खान साहब ने ना अमेरिका ने किसकी सिफारिश की, अमेरिका ने 2 लोगों की बिलखुसूस सिफारिश की है कि इमरान खान और खदीजा शाह को माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो खान साहब के मसले में तो सुनाया आफत साहब ने मदद कर ली थी, और खदीजा शाह की उसी उसमें मुबैना तौर पर हो गया है, तो उसको रिहा किया गया है। और इसका जो है ना गवाहियाँ भी आ गई हैं कि पीटीआई के एक करीबी इमरान खान के करीबी साथी हैं, जो सिंगर हैं सलमान साहब, सलमान अहमद गालिबन नाम है उनका, उन्होंने ट्वीट किया है कि अमेरिका ने खदीजा शाह को छुड़वाने में अहम किरदार अदा किया है। और मैं स्टेट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी करीबी अजीज़ा खदीजा शाह की रिहाई में अहम किरदार अदा किया है। अब और एक कोई एक्टर है शायद पुरानी, उनकी प्रोफाइल पे यही लिखा हुआ है, ज़ुनैरा नाम है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अमेरिका ने 2 बंदों की सिफारिश की थी, एक खान साहब की और एक खदीजा शाह की। तो अब मैं यूथिया बरदरान से पूछता हूँ कि ये वो क्या हम गुलाम हैं वाला बयानिया किधर गया है, कि जब अमेरिका उनकी सिफारिशें कर रहा है, और जो अमेरिका की साजिश की है इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में, तो वो बयानिया किधर गया है? वो अगर अमेरिका इसकी हुकूमत ख़त्म करवा रहा था, साजिश कर रहा था, तो फिर वो इसकी सिफारिशें क्यों कर रहा है? अब सोचने की बात तो ये है। लेकिन ये चीज़ें सोचने से, ये चीज़ों को जो है ना, हम लोग सोचते हैं, ये जो यूथिया लोग हैं, जो खान साहब के फॉलोअर हैं, वो अपना दिमाग इस मसले में इस्तेमाल नहीं करते। उनका दिमाग वो एक ही मसले में इस्तेमाल करते हैं कि दूसरी पार्टियों को कैसे जित किया जाए, उनको कैसे ट्रोलिंग कैसे की जाए, किसी की पगड़ियाँ कैसे उछाली जाएँ, किसी की इज़्ज़त कैसे उछाली जाए। बस ये इनका मतमय नज़र है बस। और जो है ना, इन्होंने जो है वो अपना दिमाग उधर लगाना छोड़ दिया है। कोई एक भी लीडर, कोई एक भी रहनुमा ऐसा नहीं है जो खान साहब से पूछे कि खान साहब आपके एहसासों में इतने ज़्यादा इजाफा किस तरह हुआ है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इनसे पूछे कि आप तो अमेरिका के सख्त मुखालिफ हैं, तो अमेरिका ने आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी, तो ये अमेरिका आपकी सिफारिशें क्यों कर रहा है, यहूदी आप लोगों की सिफारिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन बस अब क्या किया जा सकता है। तो आज की खबरें यही थी। यूँ तो खबरें काफ़ी सारे हैं, वो अपनी अपनी वजह के लिए रखते हैं। जैसे अब अदालतें जो हैं वो किस तरह रिलीफ देती हैं खान साहब को, इसमें अब हमारी मुबीना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और अदालत भी आमने सामने आ गई है। अब इस कोई नई खबर इसमें आती है तो आपके साथ ऐड करेंगे। आज तक यही है। अल्लाह हाफ़िज़।